सिटी हलचल पर खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। सिटी हलचल एक सेंसिटिव चैनल है। सिटी हलचल हमेशा से उन खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाता है जिन खबरों में एक संदेश दिया जाता है, और स्कूलों को लेकर तो सिटी हलचल की विशेष मुहिम हमेशा जारी रहती है, क्योंकि हमें मालूम है स्कूल चाहे संस्था के हों या प्राइवेट मालिकों के, स्कूल के मालिक और संस्थाएं एक अलग ही स्टैंडर्ड पर काम करती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो चुका है जो अपने आप को बच्चों के खैर ख्वाह बनाते थे, समझते थे और पेश करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके स्कूल के पूरे स्टाफ का क्या रोल है ये कभी पर्दाफाश करूंगा सबूतों के साथ। सबूत एकत्रित है मेरे पास, लेकिन स्कूल का मामला जब सामने आता है तो मैं बड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ। ऐसे ही एक मामला रात को हमारे सामने आया, तो मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूँ, उन पेरेंट को संबोधित कर रहा हूँ जिनका बच्चा नेशनल हाईवे के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता है, जिसमें अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए उन्होंने सोर्स लगाई थी। उनके पास उनके बच्चे ने एक शिकायत किया कि एक कहानी सुनाई, और माता पिता ने या पेरेंट्स ने उस कहानी पर भरोसा कर लिया और कहानी पर भरोसा कर अपने बच्चे की वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर बच्चे के एंगल से डाल दी। जी हाँ, ये बड़ा सवाल। अगर ऐसा ही काम कोई अखबार नवीस कर देता या खबरों को चलाने वाला कर देता, या ऐसे जो यूट्यूबर्स जो केवल सनसनीखेज खबरों को ढूंढते रहते हैं, जिनका काम कुछ स्पेशल लोगों को शूट करना है और अच्छे प्रतिष्ठानों पर दबाव बनाना है, अगर उनके हाथ ये वीडियो लग जाए तो वो कैसे आपके बच्चे को बदनाम करें? इतना भी नहीं सोचा आपने? आप तो एक जिम्मेदार पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाना चाह रहे हैं, और अगर आपको लगता था कि आपके बच्चे की शिकायत में दम है तो सुबह होने का तो इंतजार करते। सुबह आप प्रिंसिपल सर से तो मिलते, जाकर बताते, बच्चे को खड़ा करते और बताते सर क्या इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। फिर देखते ब्रदर या प्रिंसिपल आपको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद अपना एक्शन निर्धारित करते। लेकिन बच्चे को शूट करा दिया, और उस पर देखिए एक और पड़ोसन ने अपनी ऑडियो वायरल कर दी। दोनों मेरे पास हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूं। हमारा एक जिम्मेदार चैनल का फर्ज है कि हम इस मामले में एक स्कूल से बात करें। हमने स्कूल के जो हेड हैं, ब्रदर हैं, उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत कर जो चीजें हमारे सामने आई वो बहुत सुकून देती हैं, क्योंकि जब मैं ब्रदर से बात कर रहा था, ब्रदर ने बार बार एक ही बात की कि इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, CUG नंबर कुछ अधिकारी नहीं उठाते हैं, लेकिन हमने इस मामले में जब CUG नंबर करा तो CUG नंबर तो नहीं उठा। हमने ब्रदर से बात की तो हमको पता चला कि रात 1 बजे से ये तफ्तीश शुरू हुई थी उस स्कूल में। पूरा स्टाफ था, ब्रदर था, बच्चे से बात की गई, और रात को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की वीडियो का एक एक फ्रेम उस क्लास का, उस बच्चे का देखा गया कि वो बच्चा स्कूल में ही था, कहीं नहीं गया। लेकिन जिस तरीके की कहानी उस बच्चे ने सुनाई, उसको देखकर पुलिस भी हैरान थी और स्कूल प्रबंधन भी हैरान था। स्कूल प्रबंधन ने रात को 2:30-3 बजे ही एक नोटिस दे दिया, और नोटिस में सभी टीचर्स को एक विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो तुरंत संज्ञान में लाया जाए। लेकिन जब इस तरीके की घटना ही नहीं हुई थी तो ये पेरेंट्स डिफेंसिव मोड पर आ गए। ऐसे में स्कूल प्रबंधन और ज़्यादा सख्त होना चाहिए था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ पेरेंट्स के साथ बैठकर कहा कि आपके बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप सोमवार को 9 साढ़े 9 बजे आइए। हम बैठकर इस मामले में एक बार और फिर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को ये इनपुट, इस तरीके की स्टोरी टेलिंग का आइडिया किसने दिया, कहाँ से आया,
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब इस कदर बात करते हैं, जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और जब शिक्षा पद्धति पर क्वेश्चन उठाने की बात करते हैं, तो हमें वो माहौल, उस एनवायरनमेंट पर काम करना चाहिए जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में ये बच्चे पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि ये काम तो प्रिंसिपल का है। हाँ, ब्रदर से मैंने बात करी थी और ब्रदर का रोल उनको उन प्रिंसिपल्स की श्रेणी से अलग हटाकर खड़ा करता है जो प्रिंसिपल टाई लगाकर अपनी एसी रूम में बैठकर अपने मैनेजमेंट को गलत चीजें बताकर अपनी जिंदगी की रोजी रोटी चला रहे हैं और अंग्रेजी के 4 सेंटेंस नहीं बोल सकते। उन प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रदर और सिस्टर और जो प्रभावशाली मेरठ के रेपुटेटेड स्कूल हैं उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं जो हर मामले को संजीदगी के साथ लेते हैं, जैसे सिटी हलचल लेता है। और मुझे बात कर कर ब्रदर से बड़ी खुशी हुई। उनके हर बात के बीच में बच्चे की साइकोलॉजी को लेकर काम करने की बात कही। उन्होंने पेरेंट्स को भी समझाया, आप बच्चे को डांटिएगा मत, ज़रूर हम इस पर काम करेंगे। काम करने की तो ज़रूरत बनती है, क्योंकि जो ये बच्चों का जो बचपन है ना, स्कूलिंग का पीरियड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें अगर हम पॉजिटिव चीज़ें उनको सिखा देंगे तो जीवन भर के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देखिए, वो पीढ़ी जो 90 में, 2000 के दशक में, 90 के दशक में, 80 के दशक में पढ़कर आई है, उसने पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद कर रखा, चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे IBM हो, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे चाइना हो। हर तरफ वो एक जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री और आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं, उन सब ने आज भारत का परचम लहरा रखा है। ऐसे में उन पेरेंट्स पर सवाल है जो अपने बच्चे की बातों को अच्छी तरीके से नहीं सुनते। पहले अच्छी तरीके से सुनते, फिर उसके प्रॉज और कॉन्स पर बात करते, तब जाकर सोशल मीडिया पर आते। लेकिन अब जो हो चुका वो हो चुका। उसके बाद हमें और सावधानियां बरतनी है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और बच्चों की ज़िंदगी बनाना हमारा परम कर्तव्य है। सिटी हलचल ऐसे सभी शिक्षाविदों को और प्रिंसिपल्स को प्रणाम करता है जो रोज़ी रोटी के लिए काम नहीं करते। शिक्षा एक बहुत पवित्र काम है, ये सोचकर काम करते हैं और पूरे अपने टाइम पीरियड में, पूरे दिन में एसी में बैठकर मैनेजमेंट को नहीं भड़काते। उन प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहा हूँ, उन प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ जो चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों के साथ पूरी स्कूलिंग को एंजॉय करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।